हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा पर है। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रैंकियोस्टोमा का डेवलपमेंट जो है आपके कॉर्डेट की डेवलपमेंट से कितना सिमिलर है और कितना डिसिमिलर है। क्योंकि अगर हम बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा का जो डेवलपमेंट होता है वो कॉर्डेट के जैसा ही होता है, बस बहुत ही थोड़े बहुत अंतर जो है होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रैंकियोस्टोमा में जो भी आपके गैमेट्स थे वो वाटर में डिफ्यूज़ कर दिए जाते हैं, मीन्स एक्सटर्नली डिफ्यूज़ कर दिए जाते हैं, और जो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में इसके गोनैड के स्ट्रक्चर के बारे में और जो है ओवम का डिटेल स्ट्रक्चर और स्पर्म का डिटेल स्ट्रक्चर देख लिया है, और कैसे जो है वहाँ पे गोनैड शेड ऑफ होते हैं, मीन्स कैसे जो है आपके वो गोनैड को रप्चर करके बाहर जो है वाटर में इजेक्ट आउट होते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कर ली हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे आपका जाइगोट बनता है, कैसे इसमें आपका फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एग होता है वो मोज़ैक एग में कन्वर्ट हो जाता है और प्रेजेंटिव एरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। मीन्स अगर हम बात करें हायर कॉर्डेट की, तो हायर कॉर्डेट में जो आपका क्लीवेज होता है वो आपका इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। बट अगर हम बात करें ब्रैंकियोस्टोमा में, तो ब्रैंकियोस्टोमा में जो क्लीवेज होता है वो डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। डिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब ऐसा क्लीवेज जिसमें कुछ ही जो है क्लीवेज के बाद जो कुछ ही ब्लास्टोमियर जब बनेंगे ब्लास्टुला स्टेज में ही आपका ये जो है प्रिजम्पशन हो जाएगा, मीन्स ये डिसाइड हो जाएगा कि इस सेल से आपका नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होगा या इस सेल से आपका नर्व सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, कौन सी सेल मीजोडर्म बनाएगी, एंडोडर्म बनाएगी, ये सब आपका बहुत अर्ली स्टेज में डिसाइडेड हो जाता है। तो इस तरह के डिटरमाइंड जो है क्लीवेज को हम लोग डिटर्मिनेट क्लीवेज बोलते हैं। तो ब्रैंकियोस्टोमा में आपका डिटर्मिनेट क्लीवेज पाया जाता है, जबकि हम बात करें हायर कॉर्डेट में आपका इनडिटर्मिनेट क्लीवेज पाया जाता है। तो आइए हम डिटेल में इसके सबसे पहले हम इसके जो है फर्टिलाइजेशन के बारे में देखें। तो जब भी आपका कोई सपोज ये ब्रैंकियोस्टोमा का एग है जो कि आपका एक्सटर्नल वाटर में इजेक्ट आउट हुआ है। अब हम बात करें कि जो स्पर्म की एंट्री की, हमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्म की एंट्री की। तो आपका जो एग है इस ब्रैंकियोस्टोमा में, इसमें अमाउंट ऑफ योग बहुत ही कम होता है। जब हम आपको डिटेल में इस एग का न्यूक्लियस होता है, वो एग का न्यूक्लियस आपका एक सरफेस पे पाया जाता है। अगर हम जनरली बात करें, आप कहीं पे भी वाटर में सपोज कोई गुब्बारा लें, इसको आप गुब्बारा माने, और उसमें पानी भर दें और ऊपर से कोई भी चीज़ को उसमें डिप करेंगे तो वो किसी ना किसी सरफेस पे जाकर के टिक जाएगी। तो इसी तरीके से जो इसका एग का न्यूक्लियस होता है वो एक सरफेस पे आकर रुक जाता है, और जिस सरफेस पे वो आकर के रुकता है उस पोल को हम लोग एनिमल पोल बोलते हैं। तो दिस पोल इज कॉल्ड एनिमल पोल, जहाँ पे आपके न्यूक्लियस की प्रेजेंस होगी, और जहाँ पे आपके योग का, अब ये धीरे धीरे योग आपका माइक्रोलेसिथल बहुत ही कम योग है, और वो जो है आप देखेंगे जो है पीछे की तरफ जो है इकट्ठा हो गया है। ठीक है, पीछे की तरफ इकट्ठा हो गया है। अगर हम बात करें तो ये सेंटर में इसकी जो है मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, सेंटर में योग की साइटोप्लाज्म है और बाहर की तरफ जो है आपका वो साइटोप्लाज्म की मात्रा कम है, इसीलिए हम लोग इसको कॉर्टिकल जो है साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो बीच में जो है साइटोप्लाज्म की मात्रा ज़्यादा है क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में योग है, और जो भी योग है वो सेंट्रली जो है आपका सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम बात करेंगे जो यहाँ पे आपका योग की प्रेजेंस है पीछे की तरफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटल, VEGET, वेजिटल पोल बोलते हैं। अब हम स्पर्म की एंट्री की बात करें तो स्पर्म की एंट्री आपका वेजिटल पोल से होगी। तो जब भी आपका जो भी शेड आउट हुआ है एग एक्सटर्नल वाटर में और स्पर्म एक्सटर्नल वाटर में, तो बहुत सारे स्पर्म आकर के एक एग को इस तरीके से घेर लेंगे। इस तरीके से आपका आकर के बहुत सारे स्पर्म आकर के एक एग को इस तरीके से घेर लेंगे। अब जैसे ही आपका स्पर्म आकर के एग के साथ बाइंड आउट होगा, वैसे ही यहाँ पे देखा तो यहाँ पे 3 चेंजेस होंगे। सबसे पहला चेंज क्या होगा, आपका फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। सबसे पहले आपका
फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन आपका कॉर्टिकोप्लाज्म से ही होगा। जो भी आपका बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसे हम लोग कॉर्टिकोप्लाज्म कहते हैं। इसी कॉर्टिकोप्लाज्म की हेल्प से आपका फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का जब फॉर्मेशन होगा कॉर्टिकोप्लाज्म से, तो वो आपके विटेलाइन मेम्ब्रेन से ही फ्यूज कर जाएगी। अगर हम एग के स्ट्रक्चर की बात करें तो एग के स्ट्रक्चर जो सबसे बाहरी जो परत होती है उस परत को हम लोग विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। सबसे आउटर लेयर को हम लोग विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो जैसे ही आपके बहुत सारे स्पर्म इसको आकर के फ्यूज करना चाहेंगे तो 3 चेंजेस इसमें होंगे। सबसे पहला चेंज फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, और इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का जो भी फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ कॉर्टिकोप्लाज्म से होगा। तो कॉर्टिकोप्लाज्म की मदद से अंदर की तरफ जो है इस तरीके से आपका फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है विटेलाइन मेम्ब्रेन से ही फ्यूज हो जाएगी। और दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज होकर के विटेलाइन मेम्ब्रेन और जो भी आपकी कॉर्टिकोप्लाज्म से मेम्ब्रेन बनी, दोनों फ्यूज होकर के फाइनली एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेंगी जिसे हम लोग फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहेंगे। तो अगर हम अभी इस एग में देखें तो ये सबसे बाहर वाली जो लेयर आपकी है दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब आप सोचेंगे इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के बनने का ये फायदा हुआ कि जो भी स्पर्म की एंट्री हो गई, अब उस स्पर्म की एंट्री के बाद फर्दर और किसी स्पर्म की एंट्री नहीं होगी। तो आपका सबसे पहला जो चेंजेस हुआ फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब हम दूसरे चेंज की बात करें तो सेकेंड चेंज इज, तो आपका यहाँ पे अब सेकेंड मैच्योरेशन ऑफ एग कंप्लीट होगा। तो आइए हम आपको सेकेंड चेंज समझा दें। तो आपका जो भी एग अभी तक पानी में इजेक्ट आउट हुआ है वो पूरी तरह से जो है oogenesis प्रक्रिया को फॉलो करके नहीं आया है। यहाँ पे जो आपका अभी एग है वो सेकेंड मैच्योरेशन स्टेज पे रुका हुआ है। मीन्स आपका ये अभी तक सेकेंड मेटाफेज स्टेज पे रुका है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा oogenesis देख लें। तो सपोज आपका एक सेल सबसे पहले मियोसिस में एक सेल से रिडक्शन डिवीजन से 2 सेल का जो है फॉर्मेशन हुआ। अभी तक यहाँ पे 2n इन नंबर थे, अब ये यहाँ पे आपके बराबर बढ़ गए n इन नंबर। बट यहाँ पे क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है वो इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे लिटिल साइटोप्लाज्म जाता है और सारा साइटोप्लाज्म केवल एक सेल को दे दिया जाता है। होप सो आप इस oogenesis की प्रोसेस को हम आगे भी अभी फर्दर डिटेल में पढ़ाएंगे जब जो है एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाएंगे। बट अभी यहाँ पे आप इसको समझने की कोशिश करिए कि जब भी आपका oogenesis होती है तो एक सेल से मियोसिस में यहाँ पे जो क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम का तो इक्वल रिडक्शन डिवीजन होता है। मीन्स आपके 4 क्रोमोजोम थे तो दो क्रोमोजोम इक्वल बढ़ गए। बट जो साइटोप्लाज्म का जो है डिवीजन हुआ वो अनइक्वल होता है। अगेन आपका जब इससे 2 सेल बनेंगी और फिर इससे 2 सेल बनेंगी तो हम लोग इसको बोलते हैं प्राइमरी यानी फर्स्ट पोलर बॉडी। और इससे जो अब दोबारा क्या होगा, फिर यहाँ पे अनइक्वल साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और यहाँ पे जो भी आपके क्रोमोसोम रहेंगे वो इक्वली बटेंगे। ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का डिवीजन तो इक्वल होगा बट साइटोप्लाज्म का डिवीजन अनइक्वल होगा। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन अनइक्वल हुआ और ये बनी आपकी सेकेंडरी पोलर बॉडी। होप सो आप बात को समझ पा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि स्पर्म की एंट्री के बाद यहाँ पे एग में 2 तरह के चेंजेस हुए। पहला चेंजेस हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा चेंजेस हम देख रहे हैं कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी मैच्योरेशन ऑफ एग। मतलब आपका जो भी एग था वो अभी आपके जो है इस तरीके से सेकेंड मेटाफेज स्टेज में पड़ा हुआ था, तो दूसरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आपकी दूसरी पोलर बॉडी निकलेगी जो निकल करके फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन और एग की जो है मेम्ब्रेन इसके बीच में जो स्पेस ये बचा हुआ है, दिस स्पेस इज कॉल्ड प्री वेटेलोजेनिक स्पेस। ये प्री वेटेलोजेनिक स्पेस में आकर के आपकी जो सेकेंडरी पोलर बॉडी है वो इजेक्ट आउट कर दी जाएगी। तो होप सो आप बात को समझ पा रहे हैं। अभी तक स्टेज है वो सेकेंडरी मैच्योरेशन स्टेज पर रुका हुआ था एग। अब ये सेकेंडरी मैच्योरेशन स्टेज में आकर के कंप्लीट मैच्योर हो गया और सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज हो गई और सेकेंड पोलर बॉडी को जो है आपके वेटेलोजेनिक स्पेस पे रिलीज कर दिया जाता है। होप सो आप बात को समझे होंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नाउ द थर्ड चेंजेस इज,
अब तीसरा चेंजेस होगा आपका फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस। तो आपका जो भी यहाँ पे स्पर्म इंटर किया, वो स्पर्म आपका जो है इंटर किया वेजिटल पोल से, ये आपका वेजिटल पोल है और ये आपका एनिमल पोल है। इट इज कॉल्ड वेजिटल पोल, ये मैंने आपको समझा दिया कैसे। तो एनिमल पोल की तरफ यहाँ पे आपका जो भी इसका न्यूक्लियस है एग का, वो सिचुएटेड है, और जो भी स्पर्म के पास न्यूक्लियस है तो ये हो गया फीमेल प्रोन्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस हो गया मेल प्रोन्यूक्लियस। तो ये दोनों न्यूक्लियस अब जो है इंटर करने के बाद जो है ये आपका जो भी मेल प्रोन्यूक्लियस है वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करेगा और दोनों के बीच फ्यूजन होगा और फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा। तो यहाँ पे 3 चेंजेस हुए जैसे ही स्पर्म ने इसके साथ जो है जैसे ही स्पर्म ने एग को अप्रोच किया तो 3 चेंजेस एग में हुए। सबसे पहला चेंज हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। दूसरा चेंजेस हम लोगों ने देखा आपका कंप्लीटिशन ऑफ सेकेंडरी मैच्योरेशन फेज, और तीसरा हमने देखा फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस। नाउ आपका जाइगोट का फॉर्मेशन अब हो चुका है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही आपका ब्रैंकियोस्टोमा में जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, द एग चेंजेस इनटू द मोज़ैक एग। आपका जो एग था वो आपका मोज़ैक एग में चेंज हो गया। मोज़ैक एग का मतलब कि ऐसा एग जिसमें आपके कुछ प्रिजम्पटिव एरिया डिसाइड बहुत ही अर्ली स्टेज में हो जाएंगे, जिसमें आपके प्रिजम्पटिव एरिया बहुत अर्ली स्टेज में डिसाइड हो जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हमारे जो है प्रिजम्पटिव एरिया इसमें डिसाइड होंगे। तो अब हमारा जो भी ये स्पर्म था, स्पर्म ने अपने न्यूक्लियस को जो है वो एग में छोड़ दिया है। अब ये जो मेल प्रोन्यूक्लियस है, ये मेल प्रोन्यूक्लियस एग के जो है प्रोन्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करेगा, और ये जब अप्रोच करता हुआ जाएगा तो जब इन दोनों के फीस में फ्यूजन होने के बाद अब आपका ये फाइनली जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट दिस एग इज कन्वर्टेड इनटू मोज़ैक एग। ये मोज़ैक एग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ऊपर वाला साइटोप्लाज्म था इसे हम लोग क्लियर साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और बीच का जो योकी साइटोप्लाज्म था इससे आपका फ्यूचर में एंडोडर्म का फॉर्मेशन होगा। ऊपर की तरफ जो हमारा क्लियर साइटोप्लाज्म था इससे फ्यूचर में आपका एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही आपका वेजिटल पोल से एग इंटर करके गया तो इसने यहाँ पे नीचे के साइटोप्लाज्म को थोड़ा डिस्टर्ब किया, और डिस्टर्ब करने के बाद इसको क्रिसेंट्रिक शेप में चेंज कर दिया, एंड दिस क्रिसेंट्रिक शेप इज कॉल्ड मीजोडर्मल क्रिसेंट। और ये मीजोडर्मल क्रिसेंट कहलाया, जो कि फ्यूचर में जाके आपका मीजोडर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो होप सो आप बात को समझे होंगे। इस एग में आपके जो भी मोज़ैक एग कहलाता है, मोज़ैक एग का मतलब कि बहुत ही अर्ली स्टेज में आपके प्रिजम्पटिव एरिया डिसाइड हो जाते हैं। तो जो हमारा क्लियर साइटोप्लाज्म था वो फ्यूचर में जाकर के हमारा एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करेगा, और और जो हमारा यहाँ पे बीच में योकी साइटोप्लाज्म था जिसको हमने ब्लैक कलर से दिखाया है, ये फ्यूचर में जाकर के एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेगा। और क्योंकि यहीं से ही स्पर्म ने एंट्री की है, एंट्री करने के बाद जो यहाँ का साइटोप्लाज्म था बिल्कुल नीचे का साइटोप्लाज्म वो क्रिसेंट्रिक शेप में आ गया, एंड इट इज कॉल्ड मीजोडर्म क्रिसेंट, जो फ्यूचर में जाके आपका मीजोडर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो हमने देखा यहाँ पे जो भी हमारा जो है एनिमल पोल था, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर, क्योंकि ये पोलैरिटी यहाँ पे डिसाइड है। ठीक है, ये पोलैरिटी यहाँ पे डिसाइड होती है। जो भी एग का न्यूक्लियस था वो एंटीरियर की तरफ आके सिचुएटेड हुआ, सो इट इज कॉल्ड आपका एंटीरियर पोल, वो एनिमल पोल, और इट इज कॉल्ड वेजिटल पोल। तो इसी को हम जो है भविष्य में हम इसी को एंटीरियर बोलते हैं, और इसके जो पीछे का हिस्सा होगा उसको हम पोस्टीरियर बोलेंगे। तो आइए हम अब इस एग को थोड़ा सा इस तरीके से एंटीरियर देखें। तो एंटीरियर तो पीछे वाला हिस्सा पोस्टीरियर हो जाएगा, तो एंड ऊपर वाला हिस्सा डॉर्सल हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा वेंट्रल हो जाएगा। तो आइए हम नेक्स्ट इसी को डिटेल में अगर देखें कि कैसे एग की जो है आपके प्रिजम्पटिव एरिया डिसाइड होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो भी हमारा अभी तक जो भी हमारा नीचे की तरफ क्रिसेंट्रिक मीजोडर्म ग्रीन कलर का था, अब हमने क्या किया, एग को थोड़ा ऐसे 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 इस तरीके से
घुमा दिया, तो घुमाने के बाद जो हमारा रेड वाला पोर्शन था वो हमारा ये एंटीरियर बन गया, और जो हमारा नीचे की तरफ ग्रीन वाला पोर्शन था वो जाकर के मेसोडर्म बन गया। ठीक है, वो पीछे चला गया पोस्टीरियर। तो बीच में जो हमारा साइटोप्लाज्म था वो डॉर्सल की तरफ सिचुएटेड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड, जो फ्यूचर में बनाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्यूचर एंडोडर्म, फ्यूचर मेसोडर्म, फ्यूचर जो है एक्टोडर्म। तो आपका हम यहाँ पे अब देखेंगे, ये आपका एंटीरियर पोर्शन कहलाएगा, इसके पीछे ये आपका पोस्टीरियर पोर्शन, ये आपका डॉर्सल और ये आपका वेंट्रल पोर्शन कहलाएगा। तो वेंट्रल जो हमारा क्लियर साइटोप्लाज्म था, क्लियर साइटोप्लाज्म में ही हमारे अब कई सारे डिवीजन हो गए हैं। अगर हम एंटीरियर पोर्शन में जो है क्लियर साइटोप्लाज्म वाले हिस्से को देखें तो एंटीरियो डॉर्सल हमारा नोटोकॉर्ड बनाएगा, और हमारा एंटीरियो वेंट्रल वाला पोर्शन एक्टोडर्म का ही पार्ट है, ये क्लियर साइटोप्लाज्म का ही पार्ट है रेड वाले हिस्से का, बट एंटीरियो वेंट्रल पोजीशन, तो एंटीरियो वेंट्रल पोजीशन आपकी बनाएगी फ्यूचर में नर्वस सिस्टम। एंटीरियो डॉर्सल जो है आपका बनाएगा नोटोकॉर्ड, और आपका जो एक्टोडर्म है वो फ्यूचर में जाकर के अभी हम देखेंगे कैसे ये पूरा कवर अप होकर के कवर करेगा, और मेसोडर्म का क्या होगा और एंडोडर्म कैसे सिचुएटेड होगा। तो आइए वन बाय वन अब हम क्लीवेज से इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी ब्रैंकियोस्टोमा में क्लीवेज होता है, ब्रैंकियोस्टोमा का जो क्लीवेज होता है वो आपका होलोब्लास्टिक नेचर का होता है। होलोब्लास्टिक मीन्स इक्वल, जो भी आपका पहला क्लीवेज होगा इसका मेरिडोनियल होगा, इक्वल होगा, एंड इट कट द एग इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये सपोज आपका एक एग था जिसमें ये प्रेजेंटिव एरिया डिसाइड हो चुके थे, ठीक है। तो अब ये इक्वल 2 पार्ट्स में जो है एग को कट कर देगा। तो पहला क्लीवेज हमारा होगा मेरिडोनियल, एंड इट कट्स जो है सेल, या हम एग को बात करें तो 2 पार्ट्स में, 2 सेल में इसने डिवाइड कर दिया इसी, और बोथ आर इक्वल इन साइज, दोनों इक्वल इन साइज होते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो आपका सिमिट्री पाई जाती है वो बाइलेटरल सिमिट्री होती है। बाइलेटरल सिमिट्री का मतलब आपके जब भी हम इसको लेटरली कट करें तो आपका एनिमल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, तो यहीं से ही इस एनिमल में फ्यूचर में जो सिमिट्री होगी वो बाइलेटरल सिमिट्री डिसाइड हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम क्लीवेज की, सेकंड क्लीवेज की बात करें तो सेकंड क्लीवेज भी आपका वर्टिकल होगा, बट इसके 90 डिग्री पर होगा। सपोज आपने अभी एक इसको ऐसे कट किया हुआ है, आप 3D अगर इमेज करें तो पहला कट हमने इस तरीके से लगाया है, अगला कट हम इसके 90 डिग्री पे लगाएंगे। तो पहला कट सपोज आपने ये इस तरीके से लगा दिया तो दूसरा कट इस तरीके से होगा, ठीक है। तो दूसरा कट इसके 90 डिग्री पर हो गया, ये पहला इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से, और ये एग को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो अभी आपका ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये 4। अब यहाँ पे आपका ये 4 सेल्ड एग हो गया, आपके 4 ब्लास्टोमियर बन गए और चारों ब्लास्टोमियर आपस में इक्वल हुए। तो यहाँ पे 2 वर्टिकल, 2 वर्टिकल क्लीवेज हुए, 2 वर्टिकल क्लीवेज हुए। नाउ द थर्ड क्लीवेज इज हॉरिजेंटल। तो अब आप देखेंगे आपका सपोज ये कोई एग था, पहला क्लीवेज हमने इस तरीके से आपका इस तरीके से कट किया, मतलब वर्टिकल कट किया, दूसरा 90 डिग्री पर, अब तीसरा हॉरिजेंटल कट करेंगे, मतलब बीचों बीच। तो 4 सेल को जब हम बीचों बीच इस तरीके से कट कर देंगे तो आपका 8 सेल्ड स्टेज हो जाएगा, 8 सेल बन जाएंगी। और जो आपका थर्ड क्लीवेज हुआ, हॉरिजेंटल तो हुआ बट वो इक्वल नहीं होता है, ठीक है। थर्ड क्लीवेज इज नॉट इक्वल। सो यहाँ पे आपके जो ऊपर की तरफ माइक्रोमियर बनेंगे वो आपके जो ऊपर की तरफ आपके ब्लास्टोमियर बनेंगे वो कहलाएंगे माइक्रोमियर, और नीचे की तरफ जो ब्लास्टोमियर बनेंगे वो कहलाएंगे मेगामियर। इस तरीके से आपका 8 सेल्ड स्टेज, फिर फर्दर 16 सेल्ड, और देन 30 to 64 सेल्ड स्टेज जो है आपकी बन जाएगी। एंड नाउ द मोरुला कन्वर्ट इनटू द ब्लास्टुला। अब आपका जो ये मोरुला था वो ब्लास्टुला स्टेज में आ जाएगा। ब्लास्टुला स्टेज का मतलब आपका एक बिल्कुल हॉलो बॉल स्ट्रक्चर जिसके पास नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स जो है पाए जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम ब्लास्टुला को देखें।
नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे जो भी आपका ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हुआ, तो मैंने आपको बताया कि आपका 8 सेल स्टेज, देन 16 सेल स्टेज, फिर क्लीवेज से आपका 32 सेल और फिर 32 से 64 सेल स्टेज आपका ये बन गया। नाउ द ब्लास्टोसील इज हॉलो स्ट्रक्चर एंड मेड अप ऑफ जो है सेल्स। ये बहुत सारी सेल का बना हुआ ये स्ट्रक्चर है, हॉलो होता है। इसके बीच में जो भी कैविटी आपकी होती है उसे हम लोग, उस कैविटी को हम लोग ब्लास्टोसील बोलते हैं। ठीक है, इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंदर की कैविटी को हम लोग ब्लास्टोसील बोलते हैं। ठीक है, अंदर की कैविटी को हम लोग ब्लास्टोसील बोलते हैं। और हमने देखा था कि कैसे यहाँ पे हमारे जो सेल्स हैं वो प्रिजम्पटिवली डिसाइड हो गए हैं कि फ्यूचर में वो प्रिजम्पटिव एरिया डिसाइड है कि फ्यूचर में वो क्या बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखा था कि आपका डॉर्सल साइड में जो एंटीरियर की डॉर्सल साइड में जो बड़ी सेल्स थी, जो आपके बड़ी सेल्स थी, वो आपका फ्यूचर में एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेंगे। और आपके जो लेटरल साइड में यानी एंटीरियर साइड में जो सेल थी वो नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन, और वेंट्रल साइड में एंटीरियो वेंट्रल वाली आपका नर्व कॉर्ड का, एक नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन और एक नर्व कॉर्ड का फॉर्मेशन। तो उसी तरीके से अब हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो हमने इसको कुछ इलोंगेट स्ट्रक्चर में दिखाया है, क्योंकि आपका जो नीचे की तरफ वेंट्रल की तो जो तरफ जो सेल्स हैं वो लगातार आपके डिवाइड करती जा रही है, इनकी ग्रोथ होती जा रही है। तो सपोज अगर आप भगोने में दूध भी उबालेंगे और वो नीचे से उबलता है तो आप देखेंगे कभी भी नीचे की चीज़ आकर के बाहर नहीं गिर जाएगी, जो ऊपर की सबसे पहले जो ऊपर वाला दूध होगा वही बाहर बहता है। तो वही हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे कि नीचे की तरफ से आपका डेवलपमेंट होता जा रहा है और जब नीचे की तरफ से सेल्स बढ़ेंगी तो ऊपर की तरफ जो सेल है वो आपका इन्वोल्यूशन करेगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इम्बोली। इन्वोल्यूशन मतलब पलट करके अंदर की तरफ जाना। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब देखेंगे नाउ द जो है ब्लास्टुला चेंज इनटू गैस्टुला एंड गैस्टुला या गैस्टुलेशन 2 सेल्ड स्टेज इज कॉल्ड गैस्टुलेशन। आप देखेंगे यहाँ पे जो आपकी बड़ी सेल्स थी वो कुछ इस तरीके से, जब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जब आप इसको अंदर की तरफ इस तरीके से अंदर की तरफ फोर्स करेंगे या इस तरीके से ये बहेगी। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ जब बहेगी तो यहाँ पे एक अनदर कैविटी ये जनरेट हो रही है। दिस कैविटी इज कॉल्ड आर्किंट्रॉन। ये कैविटी आपकी एक नई कैविटी का जनरेशन हो रहा है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर्किंट्रॉन। और अब जो आपका ये सिंगल लेयर जो है, आपका सिंगल लेयर जो ब्लास्टुला था ये 2 लेयर गैस्टुला में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लाल कलर वाली लेयर, ये रेड कलर वाली लेयर और ये ब्लैक कलर वाली लेयर। तो सिंगल ब्लास्टुला कन्वर्ट इनटू 2 लेयर गैस्टुला और फॉर्मेशन ऑफ ए कैविटी दैट इज कॉल्ड आर्किंट्रॉन। और एक कैविटी का फॉर्मेशन हुआ जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर्किंट्रॉन, या हम लोग इसको फ्यूचर का गट भी बोलते हैं। गट मीन्स आपको पता है हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल बनाएगी सब लोग फ्यूचर में गट भी बोलेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो आपकी एंडोडर्मल सेल थी वो अंदर की तरफ मूव कर गई। तो इस तरीके के मूवमेंट को हम लोग जो है इन्वेजिनेशन, इस तरह के मूवमेंट को हम लोग इम्बोली कहते हैं, इन्वेजिनेशन या इम्बोली कहते हैं। फर्दर हमारा जो ये आर्किंट्रॉन है ये एम्ब्रियो धीरे धीरे अब आप देखेंगे कि पोस्टीरियर की तरफ ये ग्रो करता जाएगा, पोस्टीरियर की तरफ इसका ग्रोथ होगा। तो हमारी जो एक्टोडर्म सेल है, बच्चों एक बात याद रखिएगा, आप जिस कलर से जिस चीज़ को बनाएंगे उसी कलर से आप लास्ट तक जो है उस चीज़ को डिनोट करेंगे, तभी आपको एम्ब्रियोलॉजी समझ में आएगी। तो मैंने रेड कलर से आपका क्रॉस में नोटोकॉर्ड बनाया था और इस तरीके से जो है लंबे लंबे रेड कलर की सेल से नर्व सेल बनाई थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे जैसे ये हमारा अब आगे ये ग्रो करेगा वैसे वैसे सेल अंदर की तरफ सेल की फोल्डिंग होगी डॉर्सल लिप से। इट इज कॉल्ड डॉर्सल लिप एंड दिस इज कॉल्ड वेंट्रल लिप। तो वेंट्रल लिप से आपका जो ये था, देखिए ग्रीन वाला, जो आपका ग्रीन वाला पोर्शन था वो वेंट्रल लिप से अंदर की तरफ जाएगा और डॉर्सल लिप से आपका जो भी सेल ग्रो करेंगी वो डॉर्सल की तरफ अंदर बढ़ेंगी। तो हमने देखा था डॉर्सल में आपका नोटोकॉर्ड और उसके पीछे नर्व कॉर्ड सेल थी। तो नोटोकॉर्ड सेल अंदर की तरफ जाएगी तो नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करेगी, नर्व सेल अंदर की तरफ जाएगी तो नर्व ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। तो उसी तरीके से ये आपका अंदर की तरफ ये इन्वोल्यूशन हो रहा है।
अंदर की तरफ ये सेल्स अब इन्वेजिनेट हो रही हैं, अंदर की तरफ सेल्स धंस रही हैं, ठीक है। जो आपका टू सेल गैस्ट्रुला था उसमें डॉर्सल लिप से इस तरीके से सेल अंदर की तरफ जा रही हैं, और सिमिलरली वेंट्रल की तरफ से भी जो है आपका सेल अंदर की तरफ जो है जा रही हैं। दिस रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ दीज सेल्स इज कॉल्ड इन्वेजिनेशन, ये आपका इन्वेजिनेशन कहलाएगा। तो हम अब नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि जैसे जैसे आपका ये सेल अंदर की तरफ जाएंगी वैसे वैसे जो आपका ये ब्लास्टोपोर था, ये ब्लास्टोपोर पीछे चला जाएगा और एनएस का फॉर्मेशन करेगा। ड्यू टू द ओवर ग्रोथ या ड्यू टू द इन्वेजिनेशन आपका धीरे धीरे ये जो है ये जैसे जैसे ये ग्रो करेगा, आप इसको ऐसे सपोज करिए ये एंटीरियर की तरफ बढ़ रहा है, ये आपका पोस्टीरियर की तरफ बढ़ रहा है, ये एंटीरियर की तरफ, तो ये आपका एंटीरियर की तरफ जाएगा और ब्लास्टोपोर जो था आपका ये पीछे की तरफ जाएगा और एनएस का फॉर्मेशन करेगा, और जो आगे की तरफ था वो माउथ का फॉर्मेशन करेगा, और धीरे धीरे जो सेल अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो रही है कॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ये नर्व सेल जो कि कहीं ना कहीं आर्किन्टेरॉन के जस्ट ऊपर ही सिचुएटेड है, ये नर्व सेल आपका नर्व नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होगा और नर्व से न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होगा।